बेतिया के शिक्षा पदाधिकारी के घर विजिलेंस की टीम पहुंचती है, छापामारी करती है। और भाई साहब, छापामारी में लगभग 2 बेड जो है, नोटों का बंडल और गड्डी उनको मिलता है। विजिलेंस के टीम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोग विचार करने लगते हैं कि एक शिक्षा पदाधिकारी के घर इतना ज्यादा कैश कैसे आ सकता है। और अब स्थिति यह है कि नोट गिनने वाली मशीन बुलाई गई है कि भाई साहब गिन के पता लगाया जाए कि कैश कितना है इनके पास। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इतना कैश देखिए, ये कैश देख लीजिए। कई बार सवाल पूछा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा कितना कैश देखे हैं आप, अब बता दीजिएगा कि बहुत देखे हैं। 2 बेड कैश देखे हैं, मतलब कैशों से भरा बेड देखे हैं। और वो बेड है, आपको बता दूं कि बेतिया के शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण का, प्रवीण जी का बेड जो है, वो 2 बेड जो है वो सिर्फ पैसों से भरा हुआ था। स्थिति ये थी कि जब विजिलेंस का छापा पड़ा तो वो तो सकपका गए थे कि भाई साहब ये कैश पैसों का आप करना क्या है। लेकिन विजिलेंस वाले उनकी एक नहीं सुनते हैं। सबसे पहले तो ये रौब दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई साहब ये शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब इनसे पंगा लीजिए मत। जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला में बहुत रुतबा है इनका, लेकिन विजिलेंस वाले फिर भी नहीं सुनते। और उसके बाद जब तलाशी ली जानी शुरू होती है घर की, तो भाई साहब भरमार है कैश का। इतना ज्यादा कैश निकल रहा था कि जितने भी विजिलेंस वाले हैं उनका बुद्धि जाम हो गया, माथा चकरा गया कि भाई साहब इतना सारा कैश एक अधिकारी के घर से कैसे बरामद हो गया। उसके बाद इनके 2-3 जगह पे और भी आवास हैं, हर एक आवास पे टीम भेजी जा रही है, हर एक आवास पे जो है वो देखा जा रहा है कि इनके पास कैश कितने निकल रहे हैं। और सुबह से जो छापेमारी चल रही है, अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया है और इनको जो है कहीं ना कहीं वहीं पे घर पे ही अंडरग्राउंड कर दिया गया है, बिठा लिया गया है। अब इनको जाने भी नहीं दिया जा रहा। इधर इनका भी जो कहीं ना कहीं बात है कि भाई साहब बहुत परेशान है। अब इतने मेहनत से इतना सारा कैश इकट्ठा किया था इन्होंने, और झटके में विजिलेंस की टीम छापा मारती है। सारा कैश तो गया ही गया, करियर भी जाता हुआ अब इनको दिखाई दे रहा है। मतलब देख लीजिए, ये शिक्षा पदाधिकारी हैं बेतिया के, 3 सालों से इस पदभार को बेतिया में संभाल रहे हैं। अब बेतिया में ये शिक्षा को कितना बढ़ावा दिए हैं ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कैश को बहुत बढ़ावा दिए हैं। इतना बढ़ावा दिए हैं कि 2 बेड पे सिर्फ कैश बिछा के रखा गया है। वो कहा जाता है ना कि भाई साहब बिछावन सिर्फ नोटों के गड्डी का हो, ये इंसान वो सुख ले रहा था तब तक जब तक विजिलेंस टीम का छापा नहीं पड़ता। छापा पड़ने के बाद जो है सारा कैश जो है वो अब जब्त हो चुका है, मशीनें मंगवाई जा चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुका है कि भाई साहब कितना पैसा है इनके पास, वो भी सिर्फ कैश में। उसके बाद इनके अकाउंट भी ब्लॉक होने वाले हैं। जो इनके सोने के सामग्री हैं, सोने के गहने हैं, उसकी भी तलाशी जारी है कि कितना गहना है इसके इनके पास, कितना गोल्ड है इनके पास। सब तरफ जो है विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। और अब बहुत बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं बेतिया के शिक्षा पदाधिकारी जी। अब देख लीजिए स्थिति जो है वो इनकी बहुत बुरी हो गई है। और अब जो है हर जगह पे छापेमारी की जा रही है, देखा जा रहा है कि भाई साहब कितना कैश निकल रहा है, कितने सोने के गहने निकल रहे हैं, या फिर महंगी जो वस्तुएं हैं वो कितनी ज्यादा है इनके पास। हर तरफ इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि देख लीजिए शिक्षा पदाधिकारी हैं, भले ही शिक्षा को बढ़ावा दिए हों या ना दिए हों, लेकिन नोटों के बंडल को बहुत बढ़ावा दिए हैं। बढ़ावा इतना दिए हैं कि इतना ज्यादा नोट निकल गया कि विजिलेंस के टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है एस सिद्धार्थ बने हैं, तब से जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी मुश्किलें दिन रात बढ़ रही है। ऐसा कई मामला देखा गया है जहां पे शिक्षकों को ये डांट फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी अब नहीं बख्श रहे, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में तुरंत विजिलेंस जो है उन पदाधिकारी के घर पहुंच जा रही है, छापेमारी कर रही है, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी कर दे रही है। अब देख लीजिए इतना ज्यादा कैश बरामद हो रहा है, और शिक्षा विभाग की ये स्थिति कहीं ना कहीं अफसोस जाहिर करती है कि जिस बिहार में शिक्षा को बल देने के लिए पूरा कोशिश कर रही है सरकार, उसी तरफ दूसरे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उसी में गमन कर रहे हैं, पैसा लूट खसोट कर रहे हैं। जो इसका एक सीधा और साफ उदाहरण यहाँ पे आपको रजनीकांत प्रवीण जी आपको नजर आ रहे होंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।